प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी। तो आपने ये प्रतिक्रियाएं सुनी। एनडीए वर्सेस इंडिया, लगातार घमासान जारी है, लेकिन इंडिया में अब इस सीट बंटवारों को लेकर के जो सवाल लगातार बीजेपी या एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से उठाए जा रहे थे वो आज भी उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ऋतु चौधरी जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी, क्या लगता है कि क्योंकि आपने भी पीडीए की यात्रा जो है शुरुआत कर दी, उधर राहुल गांधी न्याय यात्रा की शुरुआत कर ही चुके हैं, लगातार आज उनका 5वां दिन है यात्रा का। इस दौरान अगर उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का मुद्दा गूंज रहा है और पूरा देश को राममय करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्या आपको लगता है कि इस माहौल को ये यात्राएं कुंद कर पाएंगी? राम मंदिर का मुद्दा जो गूंज रहा है पूरे देश में, वो भक्ति भाव में 2024 के चुनाव को लेकर थोड़ी नहीं गूंज रहा। तो राजनीतिक लड़ाई अलग होगी, ये धार्मिक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसमें लोग भाव विभोर हैं, खुश हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि लोगों की महंगाई खत्म हो जाएगी, लोगों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लोगों के साथ जो अत्याचार अनाचार अधिकारों का जो हरण किया जा रहा है वो थोड़ी नहीं खत्म हो जाएगा। वो अपनी जगह है, उससे पेट्रोल 30 रुपए लीटर नहीं आ जाएगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, या हमारी जीडीपी का जो ग्रोथ है वो जस्ट डबल नहीं हो जाएगा 22 तारीख के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी आस्था का विषय, वो अपना अलग कार्यक्रम चल रहा है। और देश के राजनीतिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे मौजूदा जो सरकार है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, विपक्ष अपने हिसाब से काम कर रहा है। मोदी जी क्या प्रयत्नशील नहीं है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनेगी? इसके लिए तो काम कर रहे हैं ना। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से थोड़ी नहीं 5 ट्रिलियन बन जाएगी। हाँ, अयोध्या क्षेत्र का डेवलपमेंट हो गया, अयोध्या जनपद का डेवलपमेंट हो गया, वहां के लोगों को कुछ रोजगार मिल जाएगा। एक प्रोग्राम में मैंने देखा, लड़के ने कहा, वो भी खड़ा हो गया, वो पीडीए वाला लड़का रहा होगा, उसने कहा जेब से निकाला, कहा देखो साहब हमारे लिए तो यहाँ वेटर की नौकरी है और यहाँ जो बाहरी लोग आए हैं उनको मैनेजर की नौकरी मिल रही है। तो वो भी लोकल लेवल की समस्या नहीं खत्म हुई है। तो राममय माहौल है, भक्ति का माहौल है, भक्ति का माहौल रहेगा। और राजनीतिक मुद्दे अपनी जगह है, इंडिया अलायंस के अपने समीकरण है और उन समीकरणों के आधार पर ये सवाल मैंने इसलिए शुरुआत में ही आपसे पूछा क्योंकि आप लोग ही आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ उठाती है। तो क्या ये नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो होने जा रहा है चुनाव, जब आप ही आरोप इस बात को लगाते हैं, आप ही इस बात पर मुहर लगाते हैं, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा इस बार? क्या नहीं, हम निश्चित तौर पे इस बात से पूरी तरीके से आश्वासित हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव जो सैनिकों के मुद्दे हैं, जो पेंशनरों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो उनके कर्ज हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी महंगाई है और उनके बच्चों के जो रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध है, सरकारी नौकरियों को खत्म करके कैसे आरक्षण खत्म किया जा रहा है, ये पीडीए का सवाल है। तो उन मुद्दों पे हम जाएंगे। बीजेपी के लिए राम वातावरण ही चुनाव का वातावरण होगा, ये बीजेपी से आप सवाल पूछिएगा, बीजेपी इस बारे में जवाब देगी कि वो अपने 10 साल के प्रधानमंत्री के काज पे चुनाव लड़ेगी और या राम के प्राण प्रतिष्ठा पे चुनाव लड़ेगी, ये बीजेपी जवाब देगी। हमने अपने मुद्दे बता दिए और अगर राम के प्राण प्रतिष्ठा पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो ये देश के नहीं विश्व के सबसे नकारे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। जो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा हो वो तो अपने काम पे चुनाव लड़ेगा, वो अपने काम पे जाएगा। अब देखिए पांडे जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मालूम है पांडे जी को कि मोदी ने तो कुछ किया नहीं, तो इसीलिए राम में जा रहे हैं। मुस्कुराहट आपकी बातों को लेकर के आ रही है, वो उसका जवाब प्रदीप जी देंगे। ऋतु चौधरी जी, जिस तरीके से अब ये पूरा माहौल बनाने की तैयारी की ही जा रही है, काम करने की बात अभी मनोज जी कह रहे हैं, 550 रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी की गारंटी जिसको नाम दिया गया है, और देश भर में ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र की सरकार ने क्या किया और राज्यों की सरकार ने क्या किया, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तो अपने कार्यक्रम में बुलाती ही नहीं है, यात्रा निकल रही है, आपने निमंत्रण ही नहीं दिया, बुलावा ही नहीं किया, आमंत्रण ही नहीं दिया, और ये लगातार लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पूछा जाता है तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि नहीं साहब हमने तो सभी दलों को बुलाया है। ये पहली बात तो ये है कि जो है मंदिर में श्री राम की
राजनीतिक दल का क्या लेना? रितु जी, आपके पास हम फिर से आएंगे क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ इशू आ रहा है, अब ठीक करवा रहे हैं। प्रदीप जी, राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे या काम पर चुनाव लड़ेंगे? मनोज जी का बिल्कुल बहुत सीधा सा सवाल था। प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, प्रदीप जी को भी आवाज नहीं आ रही है। आलोक जी, आपको भी आवाज नहीं आ रही मुझे लग रहा है। चलिए, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। सभी का संपर्क फिलहाल टूट चुका है। तो लगातार ये तमाम तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है, उन यात्रा को लेकर के ये पहले कहा जा रहा था कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि दरअसल इस यात्रा में जो भी इंडिया गठबंधन में दल शामिल हैं, उन दलों को बुलाया गया है, उन दलों को आमंत्रण भेजा गया है और इस यात्रा में शामिल होने की बात कही गई है। लेकिन जेडीयू के नेताओं का हम जिक्र करें, लगातार जेडीयू के नेता या अन्य राजनीतिक दल के जो इंडिया गठबंधन में सहयोगी दल हैं, वो लगातार इस बात को लेकर के भी सवाल उठाते रहे हैं कि दरअसल जब इंडिया गठबंधन पर चुनाव लड़ना है लोकसभा का, तो ऐसे में राहुल गांधी ये कांग्रेस की यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यात्रा कांग्रेस की इसलिए बताई जा रही है, जब इस यात्रा की शुरुआत हुई तो किसी भी दल से राय मशवरा नहीं लिया गया, उनके सहयोगी दल से ना ही उनसे पूछा गया, ना ही जब यात्रा की शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर से ही अन्य अपने सहयोगी दलों को इसमें शामिल किया गया। तो ये तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और फिलहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। प्रदीप जी, आवाज आ रही है अब आपको? जी, आ रही आवाज। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और पूछा भी जा रहा है आपसे, मनोज जी ने पूछा है कि लगातार जो अयोध्या को लेकर के आप बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और विपक्षी दलों पर आरोप भी लगाते हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव क्या राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जाएंगे या अपने काम को लेकर के जाएंगे? निश्चित तौर पे अपने काम को लेकर के जाएंगे। अभी मैं सुन रहा था आवाज कटने से पहले, देखिए क्या है कि ये अयोध्या जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का है, ये तो राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये तो धार्मिक मुद्दा है। और बहुत से भारतवासी जो है भले विचार अलग अलग रखते हो, लेकिन धर्म के नाम पे तो एक हो जाते हैं और उसी के आधार पे वो अपना मत बनाते हैं, अपने विचार को बनाते हैं और आप चुनाव में वोट देते हैं। तो निश्चित तौर पे प्रभु श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दूसरे भी मतलब मैं कहूँ सनातन से जितने भी सनातनी हैं जो इससे प्रसन्न हैं, तो कोई आवश्यक नहीं है कि भाजपा को ही वो चाहते हो, मानते हो। वो समाजवादी पार्टी वाले भी हो सकते हैं, वो लालू जी की पार्टी के भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, ये निश्चित तौर पे देखिए, इसको राजनीति के अगर चश्मे से उड़ के देखेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इसको क्लियर कट कहते हैं कि देखिए, अब मैं तो चाह रहा था कि आपने शुरुआत ऐसे हो कि लालू जी ने जो उत्तर दिया आपकी शुरुआत की स्टोरी में, मैंने देखा कि 4 लोगों के आपने रिस्पांस दिखाए और वो लालू जी का जो रिस्पांस था वो हमेशा की तरह से एकदम धमाकेदार था। बहरहाल, तो भारतीय जनता पार्टी जो है विकास की बात करती है, देश की बात करती है और उसी को मुद्दा बना करके हम जाएंगे। 22 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उस प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मानव पटल पे जो भी स्मृतियां रहेंगी, जनता उसी के आधार पे कंक्लूजन पे निकलेगी। तो हम किसी के मन में घुस करके जबरदस्ती प्रोग्रामिंग तो नहीं कर सकते ना। तो अच्छा है, वेट करिए। और बड़ी समझदारी की बात आज कर रहे हैं प्रदीप जी। ऋतु चौधरी जी के पास हम आएंगे, अभी जो नहीं पा रहे। यहाँ प्रदीप जी हम कह रहे हैं बड़ी समझदारी की आप बात कर रहे हैं आज कि राम तो सबके हैं, केवल हमारे नहीं है, लेकिन कभी कभी निश्चित तौर पे सबके हैं। हाँ, नहीं, आप पूरी बात सुनिए ना, निश्चित तौर पे सबके हैं। प्रभु श्री राम पे सबका उतना ही अधिकार है जितना मेरा, आपका या किसी दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन इसका निर्धारण जनता करती है। हम नहीं है इस पे अपना कमेंट या अपना जजमेंट देने वाले। तो जब चुनाव होंगे तो उस आधार पे जनता अपना जजमेंट देगी। जजमेंट हमने इसलिए कहा क्योंकि सोशल मीडिया पर इतने पोस्टर आपके तैर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, उसके बाद पुराने बाइट, पुराने फोटोज कहां से पूरा सोशल मीडिया भरा पूरा हुआ है। एक्स पर हम देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, फेसबुक पे देखें, कहीं भी जाए पूरा बीजेपी ने भर दिया है इसको लेकर के। सर क्या आप देखिए, मैं ये तो निश्चित तौर पे हमारे पक्ष की ये बात है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बोलूं तो निश्चित तौर पे हमारे पक्ष की बात है। लेकिन जो प्रत्येक व्यक्ति जो बैनर पोस्टर लगा रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक कार्यकर्ता है या बीजेपी के ऑथेंटिक पेज से आया है? नहीं ना, आप तो उसको माने भारतीय जनता पार्टी के। कहां है भैया,
आप देखिए, आप देख ही नहीं रहे, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के खूब कार्यकर्ता देख रहे करके हैं अपने सर, हम अपनी खुद पार्टी देख के रहे हैं पेज को सर, नहीं फॉलो सुनिए। कर रहे हैं। नहीं नहीं, खूब हम देख रहे हैं, हम चलिए, खूब देख रहे हैं। अरे देखिएगा फिर लेकिन से, सुनिए, मनोज जी कुछ देखिए, कहना चाह रहे अरे हैं, उसके बाद आते हैं विपक्षियों के चौधरी जी साथ जुड़ गए हैं आप फिर से हमारे साथ। विपक्षियों के सीने पे तो दाल धरने का आज लगता है आपने एकदम पांडे जी, आपने एकदम मन बना रखा है कि विपक्ष के सीने पे सांप लिटवाएंगे और दाल धरेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी एक ऑथेंटिक प्रोफाइल है, अभी जो दूसरा ऑथेंटिसिटी कोई की लड़का अगर बात कोई करी है सोशल मीडिया पे डाल रहा तो है जाइए। तो उसको डालने दीजिए, हम उसको मना थोड़ी करते हैं। ठीक है, मनोज जी कुछ लोकतंत्र कह रहे हैं, केवल इसमें नहीं जवाब है, ले लीजिए। मीडिया मनोज पब्लिकेशन में मनोज भी जी है। ऑथेंटिसिटी पे कुछ जवाब दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ हमारे साथी को शायद इस बात का बिल्कुल स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने, जब वो ट्विटर था, अब तो एक्सपोर्ट हो गया है, ट्विटर से उन लोगों को फॉलो करते थे, वो भी ऑथेंटिक ट्विटर अकाउंट से, जो लोगों पे गंभीर रेप के आरोप थे, हत्या के आरोप थे और तमाम सारे दंगों के आरोप थे, वो उनके फॉलोइंग लिस्ट में थे। प्रधानमंत्री जी उनको फॉलो करते थे। अगर वो प्रधानमंत्री जी को फॉलो करते तो वो एक अलग बात होती। तो ये चलिए मनोज जी, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है आज, पता नहीं दिक्कत कहाँ से आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। ऋतु चौधरी जी, दो लड़कों की जोड़ी इस बार उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आएगी और आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि आप आमंत्रित ही नहीं करते उन्हें, चाहे आपका कार्यक्रम हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो, दोनों लोग आमंत्रित ही नहीं करते सपा को। ऋतु जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बोलिए। कि जो आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में जो है दो लड़कों की जोड़ी नजर नहीं आएगी, तो पहली बात तो ये है कि जो हमारी जो यात्रा है वो न्याय को, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो है हम यात्रा, राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें तमाम जो है जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो मणिपुर का मामला हो जो मणिपुर को हाशिए पर रखा गया, चाहे किसी भी अन्य स्टेट का जो मामला हो जहां पर अत्याचार हुआ, लिए जो इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी व्यक्ति अपना चाहे वो यात्रा से जुड़ सकता है, इसमें किसी को मनाही नहीं है। यहाँ पर कोई स्पेशल कोई न्योता जो है वो देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लोगों को न्याय दिलवाने की लड़ाई है, ये बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षा देने वाली लड़ाई है। तो इसमें ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामाजिक जो है कार्यक्रम है, उसमें सभी जो है पूरा देश आमंत्रित है, तो इसमें जितने चाहे लोग जुड़े। और पहले जो भारत जो यात्रा जो राहुल जी ने निकाली थी उसमें आपने देखा कि लाखों लोग जो है यात्रा के साथ जुड़े थे, क्योंकि भारत जो है, भारत को नफरत की राजनीति से निकाल कर और मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए। चलिए, आप मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रही हैं। ऋतु जी आपकी आवाज फिर दिक्कत कर रही है, ठीक करवा रहे हैं लगातार। आलोक पांडे जी, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं सियासी समीकरण के बीच सबके? नहीं, मैं मानता हूं कि जब इस देश की जनता इंदिरा गांधी की दुखद हत्या पर राजीव गांधी को स्वतंत्रता के समय में जितने वोट मिली थी कांग्रेस को, उससे ज्यादा वोट दिला देती है कांग्रेस को, 49.12% इंदिरा गांधी की हत्या पे, तो क्या ये माना जाए ये है कि वो इंदिरा गांधी को दिला पाएंगे? इसलिए ये कहना कि इंदिरा गांधी तो प्रभावी हो सकती है चुनाव में, लेकिन भगवान राम प्रभावी नहीं होंगे, मैं इसे मानने से इनकार करता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। इस बार आप देखिएगा राम का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनेगा, खासकर वो लोग जो राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, ये राजनीतिक मुद्दा है। राम मंदिर आप चले जाते हैं इन्विटेशन पे तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता। विपक्ष इसे स्वयं राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है। हमारे प्रभु राम के मंदिर पे तुमको वो दिखाई देती है कि गरीबी कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है, कि प्रभु राम के मंदिर के साथ जोड़ना माफ कीजिएगा, ये विपक्ष को भारी पड़ने वाला है। अभी मई जून में रिजल्ट आएंगे, आप खुद देखिएगा। आज मेरी बाइक को आप इकट्ठा करके रखिएगा, जितने लोग इस समय प्रभु राम के मंदिर के साथ साथ बीजेपी को उस तरह से तुलनात्मक करते हैं, प्रभु राम के साथ ग्रोथ रेट की तुलना करते हैं, ये निहायत निंदनीय है, गलत बात है। और इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में पांडे जी भुगतना पड़ेगा, तैयार रहे वो चुनाव में। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, रिपीट करता हूँ,
अगर इंदिरा गांधी की दुखद हत्या राजीव गांधी को ऐतिहासिक मत दिला सकती है, इंदिरा गांधी के लिए सेंटिमेंट हो सकते हैं, तो क्या प्रभु राम के लिए सेंटिमेंट नहीं होंगे? विपक्ष ऐसे ही प्रभु राम की आलोचना करते रहे, महंगाई और बेरोजगारी भत्ते और उन सारी समस्याओं को जीडीपी से जोड़ करके प्रभु राम के महत्व को आप कम करना चाहते हैं। वो चुनावी मुद्दा 75 साल जाहिर तौर पर ये मुद्दा बनेगा। लंबे अरसे से है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अभी कहीं ना कहीं राजनीति खुल करके करती आई है और उसका फायदा भी लेती आई है। मनोज जी माफ कीजिएगा, रितु चौधरी जी आप भी माफ कीजिएगा, और प्रदीप जी आप भी, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है और आवाज आप लोगों की क्लियर नहीं आ पा रही, इसलिए हमें चर्चा को यहीं पे विराम करना पड़ रहा है। और आप सभी मेहमानों का समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार सियासत तेज होती जा रही है, 2024 की रणनीति बनाई जा